हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू अचीव 90 प्लस मार्क्स इन थ्योरी सब्जेक्ट। यानी कि थ्योरी सब्जेक्ट में हम लोग को 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर होंगे। ठीक, यानी कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो थ्योरी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से उनको समझ भी आता, तो भी उनको उस हिसाब से मार्क्स गेन नहीं हो पाते हैं। तो यानी आइए हम लोग उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि बच्चे पढ़ते हैं और उनको मार्क्स गेन नहीं होते, या फिर अगर आपने पढ़ाई को स्टार्ट करनी है और 90 प्लस आपने टारगेट बनाया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कुछ इसके पॉइंट को। ठीक, इसकी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जो हमको फॉलो करने हैं। कब? जब स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक, स्टडी के टाइम पे हमको इस पॉइंट को क्या करना है, फॉलो करना है। तो ऐसे देख रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या है, जब हम लोग स्टडी करते हैं, जब हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो हमको एक चीज पे फोकस करना है। क्या करना है? डिस्कस और एक्सप्लेन टू समवन। यानी कि जब हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक, पढ़ने के बाद क्या होता है कि हमको उस समय समझ तो आ जाता है, मगर जब हम लोग आगे कुछ और चैप्टर पढ़ते हैं, फिर आगे कुछ और हेडिंग पढ़ते हैं, तो पिछले वाला हम लोग भूल जाते हैं, हमको ऐसा फील होता है। तो हमको क्या करना है, जब हमको जो जो टॉपिक तैयार होते जा रहा है, उसको हमको क्या करना है, उसको डिस्कस करना है किसी से, या फिर उसको किसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक, आप अपने ग्रुप स्टडी में दोस्तों को बुला सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, भले आपकी पढ़ाई नहीं होती है ग्रुप स्टडी में, मगर जो एक्सप्लेन करता है पूरे ग्रुप को चीजें, वो बंदे को सारी चीजें क्या होती है, प्रिपेयर हो जाती है। तो आपको भी यही करना है। या फिर आपके पास कोई नहीं है, तो आप क्या करिए, इमेजिन कर लीजिए आपके सामने कोई बैठा है और आप टॉपिक को क्या करें, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग खुद के लिए कोई चीज पढ़ते हैं, वो शायद उतनी तरीके से याद नहीं हो पाता, मतलब उतने अच्छे तरीके से याद नहीं हो पाता है। मगर अगर वही चीज हम लोग किसी को पढ़ाते हैं या फिर किसी से डिस्कस करते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज जरूर बैठ जाती है। ठीक, तो यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, डिस्कस करना है और एक्सप्लेन टू समवन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हमको राइट एंड प्रैक्टिस। यानी कि अब हम लोग ने जो पढ़ा है, ठीक, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखते होंगे ना, जैसे बिजनेस स्टडी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, यानी कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक, तो यानी हमको पूरे टॉपिक तो पूरी, मतलब कि बार बार सारी चीजें लिख के तो लिखेंगे नहीं, मतलब लिख के याद करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फोकस कीवर्ड पे करेंगे। यानी हर एक टॉपिक में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हम लोग उसको क्या करेंगे, बार बार लिख के क्या करेंगे, याद करेंगे। क्योंकि आप अगर कीवर्ड्स याद करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर को। ठीक, तो यानी कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है कॉपी, तो वो कीवर्ड पे ही फोकस करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्टडी व्हेन हाई ऑन एनर्जी। यानी कि जब आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, या आपकी एनर्जी उस टाइम है पढ़ने लायक, ठीक, तो आप उसी टाइम में थ्योरी सब्जेक्ट उठाइए। जैसे कि क्या है, बहुत से बच्चे मॉर्निंग में प्रेफर करते हैं, बहुत से बच्चे मतलब लेट नाइट स्टडी करते हैं। ठीक, तो यानी आपको लगता है कि आप लेट नाइट स्टडी में ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो आप उस टाइम पढ़िए। या आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो मॉर्निंग पढ़िए। ठीक, यानी जब आपको लगता है कि आप एकदम अच्छे से कॉन्टिन्यूसली कई देर तक और फोकस में आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तभी आपको क्या करना है, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट करना है। ठीक, दूसरा क्या है, विजुअलाइज एनी कॉन्सेप्ट। यानी विजुअलाइज एनी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमको समझ आ रहा है, तो उसको हम क्या करना है, मन में इमेजिन करना है, यानी एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए। जैसे मैं शेयर्स डिवेंचर के बारे में बता रहा था, तो यानी एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए, मेरा बिजनेस है, मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो मुझे शेयर्स इशू करने से क्या बेनिफिट है। अगर मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, तो यानी कि उससे क्या मेरे पास बेनिफिट है। या फिर मैं लोन के थ्रू पैसे फंड को रेज कर रहा हूँ, उससे क्या मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी हर एक चीज को आप अपने से रिलेटेबल करिए, यानी अपने रियल लाइफ से क्या करिए, रिलेट कर करके पढ़िए चीजें ना, और विजुअलाइज करिए। यानी जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, उसकी इमेज आपके माइंड में बनती जा रही है, तब वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। ठीक, आपको उस टाइम भले लगता है कि आपको तैयार नहीं टॉपिक, मगर जब आप एग्जाम में लिखने बैठते हैं, तो वो इमेज जो होती है, वो बनती है और आप अपने आप लिखते चले जाते हैं। ठीक, ये जरूरी है, विजुअलाइज होना जरूरी है, क्योंकि ये अब आप रटना है, आप रट रट के पढ़ रहे हैं। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी इमेज नहीं बनती, मतलब विजुअलाइज नहीं कर पाते चीजों को। मगर हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करनी है, ताकि वो कॉन्सेप्ट को जब भी हम पढ़ें या उस कॉन्सेप्ट को याद करें, तो हमारे मन में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए, यानी कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं और उसी को हम लोग लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हमारा, रैंडम रिवीजन। यानी कि हम लोग जो टॉपिक जैसे जैसे प्रिपेयर करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, और कभी भी हम लोग उस बुक्स को खोलेंगे और वो टॉपिक एक बार रैंडम रिवीजन करेंगे। ठीक, कभी भी रैंडम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो यानी ये सब चीजों को आप फॉलो करिए, देखिएगा 100% श्योर है कि आपका 90 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है। जो टॉपिक हमने पढ़ा है, उसको किसी से डिस्कस करना है या फिर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक, दूसरा क्या है, राइट एंड प्रैक्टिस ओनली फोकस कीवर्ड। यानी कि देखिए, अगर आप
सॉरी, अगर जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक, जब कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, अब हम लोग उसको लिख लिख के याद करते हैं। तो यार इतना लंबे लंबे टॉपिक तो कितना लिखेंगे हम, तो हमको क्या करना है, हर एक टॉपिक पे क्या करना है, कीवर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं हमको चीजें समझ आ जाती है, जब हम एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा वर्ड यूज करें, मतलब कि प्रॉपर यूज, यानी प्रॉपर वर्ड हमको यूज करना रहता है ना, यानी पूरे वर्ड नहीं, हमको ओनली कीवर्ड लिख देते हैं और कुछ अपने सेंटेंस में चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उससे एग्जामिनर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग से फोकस करिए, किस पे, कीवर्ड पे करिए, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस पर फोकस करिए और उसको अंडरलाइन करते रहिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या, स्टडी व्हेन हाई ऑन एनर्जी, ये तो मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, जब हम लोग की एनर्जी बहुत हाई रहेगी या फिर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं स्टडी पे, तभी हमको थ्योरी सब्जेक्ट उठाना है, और हमको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, विजुअलाइज करना है और रैंडम रिवीजन। अब हम लोग बात करने आ रहे हैं हाउ टू राइट आंसर इन एग्जामिनेशन, यानी कि हम लोग जब एग्जाम में बैठे हैं तो हमको कैसे आंसर को प्रेजेंट करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, जितने बिजनेस और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आप पॉइंट वाइज में लिखिए आंसर ना, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, पॉइंट वाइज में जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे, जब भी हम लोग पॉइंट वाइज में आंसर लिखेंगे तो हम लोग इसको 1 2 ऐसे करके नहीं लिखना हमको, बल्कि ऐसे बोल्ड बना के ना, स्टार बना के ऐसे करके पॉइंट में एक्सप्लेन करना रहेगा आंसर, इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपका 5 नंबर का, हाँ, तो आपको 4 ही पॉइंट याद है, तो आपने वन, आपने ऐसे लिखा वन, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो यानी आपको 4 ही पॉइंट याद है, तो एग्जामिनर आपको 4 ही नंबर देगा, क्यों, तो उसको तो डायरेक्ट दिख गया ना कि आप 4 ही पॉइंट लिखे हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। मगर आप जब स्टार बना के ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ना, स्टार बना के आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर मार्क काउंट नहीं करता, उसको लगता है सारे पॉइंट्स नहीं लिख दिए, तो आपको यहाँ पे मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जब हम लोग पेपर में आंसर लिखेंगे तो वहां पे अंडरलाइन करना है किसको, कीवर्ड्स को, यानी हमारा फुल फोकस होना है कीवर्ड को। देखिए, एक नॉर्मल पेपर था, आप बहुत अच्छा पेपर देके आए, आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किया, तो आप शायद 60 मार्क्स पाए या 70 मार्क्स पाए। मगर जब अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड्स को, जब कोई भी बच्चा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करता है तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, तब एग्जामिनर क्या करता है, आप जो कीवर्ड किए हैं उसी पे फोकस करता है, तो इससे क्या होता है, आपके 10 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं, ये ट्रू है। ठीक, जब आप कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं तो आपके 10 प्लस मार्क्स समझ लीजिए बढ़ गए हैं, जितना आपने अटेम्प्ट किया है उससे समझ लीजिए 10 प्लस मार्क्स, मतलब जितना आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको इतना मार्क्स मिलेगा, अगर आपने कीवर्ड्स फोकस किया है तो उससे ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशन मार्क्स से ज्यादा आपको मिल सकता है। ठीक, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कीवर्ड हम लोग अंडरलाइन करते क्यों हैं? हम लोग कोई आंसर लिखे, खूब पैराग्राफ लिखे, हाँ, अब हमको पता है कि ना कुछ पैराग्राफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शायद काम की नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, मगर हमको पेज भरने के लिए लिख दिया था, मगर एग्जामिनर, अगर उसको क्या पता, एग्जामिनर पढ़ने बैठा जो आपने इररिलेवेंट चीजें लिखी हैं उसी को पढ़ लिया, तब तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे ना, मतलब जो काम की चीजें है, एग्जामिनर उसको ना पढ़ के आपकी इररिलेवेंट वाली चीजें पढ़ लिया, तब तो आपका मार्क्स कट होने हैं ना, समझ आ रही बात ना। तो और आपको ये भी पता है एग्जामिनर पूरे लाइन साइज ही पढ़ता है, ठीक, तो यानी कि आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, यानी अब हमको एग्जामिनर को बताना है कि भाई तू ये वाली लाइन पढ़। ठीक, यानी कि अब एग्जामिनर नहीं डिसाइड करेगा वो क्या पढ़ेगा, अब हम डिसाइड करेंगे एग्जामिनर क्या पढ़ेगा। और आप एग्जाम जब अंडरलाइन करते कीवर्ड ना, तो वो एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करने में आसान रहता है, यानी आप एग्जामिनर को कंफर्टेबल फील कराइए, एग्जामिनर आपको कंफर्टेबल फील कराएगा ना, यानी एग्जामिनर आपके लिए अच्छा फील करेगा, यानी आप एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए आसान हो रहा है चेक करना, आप अंडरलाइन किए हैं, प्रॉपर हर कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं, पॉइंट वाइज में आंसर लिखे, क्लियर लिखे, एकदम साफ सुथरा लिखे आंसर, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बड़ा आसानी होती है और वो खुश होकर मार्क्स दे देता है। समझ आ रही बात ना, जब वो खुश तो आप खुश, एग्जामिनर खुश तो आप खुश। ठीक, तो यानी एग्जामिनर खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। और हाँ, जब एग्जामिनर के पास जो आंसर की आती है चेक करने के लिए, उसमें पूरा आंसर नहीं लिखा रहता, उसमें कीवर्ड लिखा रहता है, तो एग्जामिनर कीवर्ड ढूंढता है आंसर में। समझ आ रही बात ना, अगर एग्जामिनर को जैसे किसी टॉपिक पे एग्जामिनर को 4 5 कीवर्ड दिया गया आंसर की में, और उसमें से 2 3 मैच खा गया आपके आंसर में, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सकता है यहाँ पे। इसलिए कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी सब्जेक्ट में, ये मैं बार बार बोलता हूँ अपने बच्चों से। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लियर एंड सिंपल प्रेजेंटेशन, यानी कि हमको कोई भी चीज लिख रहे हैं आंसर में, उसको क्लियर करना है और सिंपल तरीके से लिखना है, उसमें ज्यादा मतलब कि ज्यादा उसमें खिचड़ी नहीं पकानी है, हमको क्या करना है, क्लियर और सिंपल लिखना है, यानी डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करनी है एग्जामिनर मतलब आंसर से। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, जैसे क्या लिखा है, ये हम लोग जैसे हमारे कोई कभी कभी हमारे कितने मिस्टेक है, जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस लिखा है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, हमको पता चलता है अरे यार ये तो गलत हो गया पॉइंट, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे से ऐसे ऐसे से क्या करता है, पूरा उसी में कुछ मिचा देते हैं ना, तो हमको ये चीज नहीं करनी है, यहाँ पे ये चीज हमको नहीं अप्लाई करनी है हमें, बल्कि अगर हमसे कोई चीज गलत हो जाती है, जैसे मैंने कॉन्टिन्यूस लिखा है, हमसे कोई चीज गलत हो जाती है तो हमको क्या करना है, उसको ऐसे अंडरलाइन करके कट कर देना है। ठीक, तो यानी कि
ये सही है। बस हमको कोई भी सिंपल से अंडरलाइन कर देना है, बस वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इसको कट किया है। ओके। तो आज हम लोगों ने जितने पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको आप जरूर फॉलो करिएगा स्टडी करते समय, और इसी चीज पे फोकस करिएगा। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और आपको खुद जब ये चीज आप अप्लाई करेंगे कुछ दिन तक, तो आपको अपने अंदर खुद चेंजेस आ जाएंगे। ठीक, खुद चेंजेस पता चलने लगे कि हाँ, ये चीजें हमारे अंदर इम्प्रूव हो रही है। ठीक, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा क्या ये चीजें सही हैं, या ये चीजें आप अप्लाई करते हैं, या कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे, या फिर मुझे कोई और चीजें या कोई और पॉइंट भी मुझे इसमें ऐड करना है। ठीक, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक, थैंक यू।